नमस्कार, न्यूज़ कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में मौसम की मार्च से 16 की हुई मौत। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन से 16 लोगों की मौत हो गई। देहरादून जिले में बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। विकासनगर साभावाला में ट्रैक्टर ट्रॉली से आसान नदी पार कर रहे 14 मजदूर तेज बहाव में बह गए। इसमें से 7 के शव बरामद कर लिए गए। देहरादून से लगे कस्बों में नालों के उफान पर आने से रेस्तरां संचालक समेत कई 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 16 लोग लापता हैं। चमोली में निजमुला घाटी के एक गांव में जंगल में घास लेने गई महिला की चट्टान से के बोल्डर की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं कुमाऊं में भारी बारिश और भूस्खलन से एक महिला समेत 2 लोगों की जान चली गई है। टिहरी के 10 गाँव में दर की जमीन 39 परिवार किए गए शिफ्ट। देवप्रयाग में मकानों में आई दरार, शिफ्टिंग की तैयारी। बीती देर रात से सुबह तक हुई बारिश के चलते जनपद के निचले नेशनल हाईवे और राज्य हाईवे ग्रामीण सड़कें जगह जगह बंद होने से नई टिहरी मुख्यालय का संपर्क देहरादून ऋषिकेश से पूरी तरह से कट रहा है। रात तक देवप्रयाग गाजा सड़क मार्ग खुलने के आसार है। बारिश से कई क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति भी बाधित हुई है। वहीं सगलाना क्षेत्र समेत दूसरे क्षेत्रों के करीब 10 गाँव जमीन में दरकने से कई मकाने खतरे की जद में। इसे देखते हुए 39 परिवारों को सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट करने का काम किया गया है। चमोली में बोल्डर की चपेट में आने से एक महिला की हुई मौत। पौड़ी गुलदार के आतंक से परेशान चौबटाखाल तहसील में लोगों ने किया प्रदर्शन। पोखड़ा क्षेत्र में लगातार बढ़ रही गुलदार की घटनाओं से परेशान ग्रामीणों ने मंगलवार को चौबटाखाल तहसील में जोरदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने शासन प्रशासन से इस मामले में बड़े कदम उठाने की मांग की है। साथ ही तहसीलदार के माध्यम से सीएम और वन मंत्री को ज्ञापन भेजकर समस्या हल करने की गुहार लगाई गई है। मंगलवार को डिग्री कॉलेज चौबटाखाल से होते हुए जनप्रतिनिधियों ग्रामीण तहसील मुख्यालय तक जुलूस की शक्ल में पहुंचे। यहाँ पहुंचकर जनप्रतिनिधियों ने गुलदार की घटनाओं पर रोष जाहिर किया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि गाँव के आसपास गुलदार का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, जिससे लोग खेतों और रास्तों पर जाने से डर रहे हैं। नई टिहरी में सरकार के खिलाफ की गई नारेबाजी। देहरादून नदी नालों पर कब्जा करने वालों से सख्ती से निपटे मुख्यमंत्री धामी। मुख्यमंत्री बसंत सिंह धामी ने सरकारी जमीन, नदी नालों और सार्वजनिक संपत्ति में कब्जा करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को राज्य के विभिन्न स्थानों पर आयोजित तहसील दिवस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल होते हुए मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के हक और संसाधनों की सुरक्षा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारी अतिक्रमण से संबंधित मामलों में तुरंत प्रभावी कदम उठाएं, जिससे भविष्य में प्रकार की समस्याएं पैदा न हो। मुख्यमंत्री ने जमीन संबंधी विवादों के निस्तारण के लिए तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में समितियां बनाने को कहा है। इन समितियों में पुलिस, वन और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी सदस्य होंगे। यह समिति सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए जिम्मेदार होगा। साथ ही निजी भूमि के विवादों को सुनवाई करते हुए निस्तारण भी करेगी। साथ ही अधिकारी गलत जानकारी दस्तावेज के आधार पर आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाने वालों को भी चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार में कॉरिडोर के खिलाफ व्यापारी सड़क पर। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की जिला और शहरी इकाई के आह्वान पर मंगलवार को व्यापारियों ने हल्ला बोल रैली निकाली। इस दौरान व्यापारियों ने बस स्टैंड जाह्नवी मार्केट के स्थानांतरण और कॉरिडोर योजना के विरोध किया है। साथ ही प्रस्तावित मकाई योजना में सड़कों की चौड़ीकरण का भी विरोध किया। खराब मौसम के बावजूद हरिद्वार के व्यापारियों को हुजूम सड़कों में उमड़ पड़ा। शहर व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव परासर के संयोजन और जिला महामंत्री प्रदीप कालरा, शहर महामंत्री अमन शर्मा के संयुक्त संचालन में हल्ला बोल रैली निकाली गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश केसवानी, प्रदेश सचिव सुरेश गुलाटी ने कहा कि व्यापारी सरकारी नीतियों से त्रस्त होकर आंदोलन के लिए बाध्य हैं। हरिद्वार दून रेल ट्रैक मलबा आने से 1.5 घंटे रहा बाधित। हरिद्वार दून रेलवे ट्रैक मंगलवार शाम को एक बड़े बोल्डर गिरने से बंद हो गया। इस दौरान हरिद्वार ऋषिकेश के बीच 5 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा है। मलबा गिरने के बाद रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन शुरू होने में लगभग 1.5 घंटे का समय लग गया। मंगलवार को भीमगोड़ा काली मंदिर के पास रेलवे की रोड की टनल पर शाम 6:30 बजे पहाड़ का मलबा और बोल्डर गिरने की सूचना रेलवे प्रशासन को मिली थी। सूचना मिलने पर रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। साथ ही ट्रैक पर रेलों का संचालन बंद कर दिया। नैनीताल हाईवे की बदहाली पर मुकदमा दर्ज करने के डीएम ने दिया आदेश। नैनीताल हल्द्वानी हाईवे की बदहाली पर डीएम बंदना ने नेशनल हाईवे खंड के अफसरों को फटकार लगाई है। रानीबाग से जौलीकोट तक हाईवे का तत्काल दुरुस्त करने को कहा है। अधिशासी अभियंता अशोक कुमार को संबंधित कर केस दर्ज कर 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा है। डीएम बंदना ने मंगलवार को बता सड़क को लेकर एनएच के अधिकारी को तलब किया। अधिशासी अभियंता
ने उन्हें बताया कि सड़क का डामरीकरण 2021 में हुआ था और इस सड़क की मरम्मत और देखरेख की जिम्मेदारी ठेकेदार की है। इसके लिए ठेकेदार को नोटिस दिया गया है। डीएम ने इस पर अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि 3 साल की अवधि में सड़क का पूर्णतया खराब होना ये दिखाता है कि डामरीकरण के समय जो अधिकारी गुणवत्ता मॉनिटरिंग के लिए उत्तरदायी थे उन्होंने जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई। विभाग नोटिस देने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है। हल्द्वानी एमबीपीजी में जुलूस के दौरान छात्र गुटों में जमकर हुई मारपीट। एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी के बीच मंगलवार को हंगामा हो गया। यहां जुलूस के बीच 2 संभावित दावेदारों के गुट आपस में भिड़ गए। दोनों दावेदारों के समर्थकों में झड़प के बाद लात घुसे चले। पुलिस ने बीच बचाव पर मामले को शांत कराया। मंगलवार को अध्यक्ष के संभावित दावेदार कमल बोरा के शक्ति प्रदर्शन के दौरान नैनीताल रोड से जुलूस निकाला गया था। कॉलेज परिसर एंट्री करते ही उनके जुलूस का सामना दावेदार अभिषेक गोस्वामी के जुलूस से हुआ। इस दौरान दोनों के समर्थकों में हल्की फुल्की खास हुई जो विवाद में बदल गई। कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू होगी। टीम कॉलेज प्रशासन की सूचना पर एएसआई महेंद्र प्रसाद टीम के साथ मौके पर पहुंचे और लड़ रहे छात्र गुटों को बलपूर्वक अलग किया। आधा घंटे चले हंगामे के बाद यहाँ अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी। एमबीपीजी के प्राचार्य डॉक्टर एनएस मनकोटी ने बताया कि पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया है। कोतवाल राजेश यादव ने बताया कि पुलिस फोर्स को कॉलेज में तैनात किया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट पेंशन मामले में एलडीए, एमडीडीए और एचडीए को नोटिस। हाईकोर्ट ने झील विकास प्राधिकरण एलडीए, मंसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एमडीडीए और हरिद्वार विकास प्राधिकरण एचडीए के सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन मामले में मंगलवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र, न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने तीनों प्राधिकरणों को नोटिस जारी कर मामले में 6 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। पिथौरागढ़ में नन्ही परी को न्याय दिलाने के लिए पूरे प्रदेश में अब चलेगा अभियान। नन्ही परी के मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के मामले में कोई कार्रवाई न होने पर परिजन हम लोगों के साथ मिलकर अभियान चलाएंगे। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री समेत अन्य राजनेताओं से न्याय दिलाने में सहयोग करने की अपील की जाएगी। मंगलवार को नगर में एक होटल में नन्ही परी के परिजनों और विभिन्न संगठनों की बैठक हुई थी। परिजनों ने कहा कि रिव्यू पिटीशन मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरकार गोलमाल जवाब दे रही है, जिनमें वक्ताओं ने कहा कि नन्ही परी के दुष्कर्म के आरोपियों का बरी हो जाना सबको बेचैन कर रहा है। नन्ही परी के साथ हुई घटना को लेकर एक पोस्टर बनाया गया जिसमें पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया गया है। घटनाक्रम को लेकर परिजन और लोक जनता के बीच जाकर न्याय की अपील करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री को टैग करने के लिए अभियान चलाया गया है। शहर और गाँव में घटनाक्रम को लेकर पोस्टर वितरित किए जाएंगे। पूरे प्रदेश में न्याय बेटी को न्याय दिलाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। विभिन्न संगठनों ने प्रदेश सरकार से जल्द रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने की मांग उठाई है। चंपावत पहुंची सेना की कार रैली। भारतीय सेना की कार रैली चंपावत पहुंचे। इस दौरान सेना का स्वागत किया गया। पंचसूल ब्रिगेड ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर रैली निकाली है। रैली के तहत लोगों को सेना और पर्यटन की जानकारी देना है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में बरेली से शुरू हुई सेना की कुमाऊं रैली चंपावत पहुंची। भारतीय सेना की यह पहल राष्ट्रीय गौरव, रोमांच और सीमांत पर्यटन को एक नई दिशा देने का अभियान है। रैली का आयोजन पंचसूल ब्रिगेड ने किया है। पंचसूल तस्कर टीम ने कुमाऊं में छल्ले नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति माउंट कार्मेल स्कूल के बैंड और एनसीसी के कैडेटों ने कार्यक्रम पेश किए। बताया गया है कि कुमाऊं की संस्कृति, पर्यटन और रणनीतिक महत्व को वैश्विक मंच पर ले जाने के उद्देश्य से कुमाऊं कार रैली का शुभारंभ उत्तर भारत क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर किया है। डीडीआर घर में गिरा पहाड़, मौलवी में दबकर महिला की हुई मौत। डीडीआर भंडेड़ा सड़क किनारे एक घर पर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। मंगलवार सुबह घटी इस घटना से मकान जमींदोज होकर मलबे के ढेर में बदल गया, जिसमें दबकर एक महिला की मौत होगी। 5 घंटे चले रेस्क्यू के बाद महिला का शव बाहर निकाला गया। उधर मलबे से दफन मकान से 2 बच्चियां जीवित मिली हैं। डीडीआर भंडा मार्ग पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास सड़क किनारे 2 मकान धर्मा देवी 70 और गोपाल बोरा के हैं। मंगलवार सुबह करीब 7 बजे मकान के ऊपर मौजूद पहाड़ी के एकाएक दरक गई, जिससे भारी मात्रा में मलबा और पत्थर धर्मा के मकान के ऊपर गिर गया और मकान ध्वस्त हो गया। अल्मोड़ा लोगों की राय लेकर बनेगा जागेश्वर में मास्टर प्लान। मास्टर प्लान के कार्य की समीक्षा को लेकर मंगलवार को पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल जागेश्वर धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंदिर समिति, पुजारियों, स्थानीय लोगों और व्यापारियों के साथ बैठक की। आश्वासन दिया कि हितधारकों को भरोसे में लेने के बाद ही मास्टर प्लान का कार्य किया जाएगा। जागेश्वर धाम में करीब 147 करोड़ रुपए से मास्टर प्लान का कार्य किया जा रहा है। पिछली योजना के तहत मंदिर में सौंदर्यीकरण के लिए 7 टेम्पल और पब्लिक यूटिलिटी के काम किए जाने से इस योजना के लिए प्रभावितों को भरोसे में ले लिया गया है। कुछ समय पूर्व
500 मीटर के दायरे में निर्माण और सौंदर्यीकरण की बात सामने आई थी, जिसके तहत पुरोहितों को मंदिर के 500 मीटर के दायरे से बाहर बसाने की योजना थी, लेकिन उनका स्थानीय लोगों, पुजारियों, व्यापारियों ने विरोध किया है। 2 बार बैठक भी हुई है, अधिकारी लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा था। मंगलवार को पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल जागेश्वर पहुंचे और मास्टर प्लान की जानकारी ली। यहाँ के लोगों ने मास्टर प्लान का विरोध शुरू कर दिया। जसपुर में किशोरी की हत्या पर 2.5 घंटे हुआ हंगामा। जसपुर में किशोरी की धारदार हथियार से की गई हत्या में ग्रामीणों में आक्रोश फूट पड़ा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने हत्या आरोपियों की मांग को लेकर अस्पताल से लेकर हाईवे तक 2.5 घंटे तक जाम किया है, जिसके बाद थाने पहुंचे। थाने में अफसरों के समझाने और हत्यारों को पकड़वाने के भरोसे पर ग्रामीण माने हैं। हालांकि मामले में देर रात तक केस दर्ज नहीं हो सका था। खटीमा सीएम धामी के जन्मदिन पर मैराथन से नशे के खिलाफ दिया गया संदेश। रुद्रपुर में सीएम धामी की दिखराई को भाजपा ने कराया यज्ञ। रुद्रपुर मेट्रोपोलिस सिटी के निवासियों ने शराब के ठेके का किया विरोध।